अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं सरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। सफल बकरी पालन पर एक महिला किसान का अनुभव। ग्वार की फसल में लगने वाले कीट और रोगों का नियंत्रण। हमारे देश में कृषि सह व्यवसायों की बात की जाए तो उसमें बकरी पालन बहुत से किसान भाई करते हैं, लेकिन इनमें से अधिक लाभ वही प्राप्त कर पाते हैं जो उन्नत नस्लों का चयन करके उचित तरीके से इनकी देखभाल करते हैं। आज हम आपको मिलवा रहे हैं एक सफल महिला बकरी पालक से जो बकरी पालन करके अच्छी आय कमा रही हैं। तो आइए मिलते हैं उन्हीं से और जानते हैं उनके सफल बकरी पालन के बारे में। मैं 2 साल से ब्लैक बंगाल बकरी का पालन कर रही हूँ। पहले मेरे पास कुछ भी बकरी नहीं था। मैं समूह से ऋण लेकर 2 बकरी खरीदे, 3-3 हज़ार करके 6,000 रुपये में बकरी खरीदे। उसमें मेरा बहुत ज़्यादा बकरी हुआ। हम 2 बकरी से शुरू किए थे और 2 बकरी से मेरा बहुत ज़्यादा बकरी हुआ था, 40 बकरी तक हुआ था। तो बेच कर अभी मतलब 17 बकरी बचा है अभी मेरे पास। ज़्यादा बकरी होने से मेरा ये संभालने के लिए मेरा थोड़ा दिक्कत होता है, इसीलिए हम मतलब उतना ज़्यादा कुछ दिन पर बेच देते हैं। और जो पैसा आता है उसमें से मेरा घर परिवार चलता है और साथ में मेरा खेती बाड़ी भी करते हैं, उसमें से भी सहायता मिलता है। और मेरा इसी तरह मेरा बच्चा भी पढ़ाई करते हैं। और अभी कुछ दिन पहले 10 बकरी को बेचे हैं 8,000 रुपया करके, और उससे पहले 8,000 रुपया करके बेचे हैं 80,000 रुपया हुआ था। और उससे पहले 2 खस्सी बेचे थे, उसमें 12,000 रुपया करके बेचे थे। तो 12,000 करके दो खस्सी में मेरा हुआ था 24,000 रुपया। 4 महीना के बाद हम बकरी बेचते हैं। इनके पास थोड़ी खेती बाड़ी और बकरी पालन के अलावा आय का कोई और माध्यम नहीं है। बकरी पालन ही इनके परिवार के जीविका का मुख्य आधार है। इन्होंने ब्लैक बंगाल नस्ल की बकरी का पालन किया है। एक नर बकरी का औसत वजन लगभग 20 से 30 किलोग्राम तक होता है और एक बकरी औसतन 8 से 10,000 रुपए में बिकता है। और मादा बकरियां भी 5 से लेकर 7,000 रुपए तक में बिकती हैं। इन महिला किसान ने 2 बकरी से शुरुआत की थी और 2 वर्षों में अभी तक 23 बकरियों को बेचकर अच्छी आय ले चुकी हैं। अभी 17 बकरियां इनके पास हैं। अभी मेरे पास बकरी है 17 बकरी हैं। और मेरे गांव के आसपास सुबाबुल का पत्ता बहुत ज़्यादा है। उसको
हम खिलाते हैं, और बहुत सारे पत्ता होते हैं उसको भी खिलाते हैं। साथ में जो हम लोग का खेती होते हैं वो साग सब्जी जो होता है वो जो बचता है उसको भी खिलाते हैं। और मेरा घर में जो चावल बचता है उसको भी खिलाते हैं। और मेरा बकरी अच्छी से हम लोग रखा करते हैं, जो ताकि बीमार ना पड़े। साफ सफाई पर भी ध्यान देते हैं ताकि बकरी का कुछ बीमारी ना पड़े। खासकर हम ठंडा से बचाते हैं कि निमोनिया और कुछ नहीं न हो, इसीलिए ठंडा से बचाते हैं। और किसी तरह बीमार पड़ने से हम कृषि विज्ञान केंद्रों से सहायता लेते हैं, और जो डॉक्टर लोग बताते हैं उसी की सहायता से हम इलाज करवाते हैं। बकरियों में बीमारियां अधिक आती हैं, लेकिन अगर इनकी देखरेख सही ढंग से की जाए तो इनमें बीमारियां नहीं आएंगी और आपके मुनाफे में अच्छा इजाफा होगा। ये अपनी बकरियों के सही खान पान के साथ इनके सेहत का पूरा ध्यान रखती हैं। और बहुत सारे मेरा गांव में जो है बहुत सारे महिलाओं को हम ट्रेनिंग भी देते हैं, जानकारी भी देते हैं, और उसके लिए हम 1 रुपया भी नहीं लेते हैं। और इसी तरह मेरा गांव में भी बहुत बकरी पालते हैं। हमसे सीख के बहुत सारे महिलाएं अभी बकरी पाल रहे हैं। इस तरह हम बकरी पाल के बहुत खुश हैं, बहुत पैसा हम कमा रहे हैं। बकरी पालन में कम खर्च और आय अच्छी होती है। गांव में रहने वाले भूमिहीन और कम पूंजी वाले किसानों के लिए यह व्यवसाय अच्छी आय का आसान जरिया है। ये महिला किसान स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं और यहीं से लोन लेकर इस व्यवसाय की शुरुआत की थी। आज अपना लोन इन्होंने चुका दिया है और इस समय इनके पास 17 बकरियां भी हैं, जिनसे इनका व्यवसाय और आगे बढ़ेगा। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहिए हमारे साथ। सोशल मीडिया पर एक गुस्सैल भेड़ का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो ऑस्ट्रेलिया का है, जहां एक भेड़ अपने बाड़े में टब पर गुस्सा उतारती नजर आई। इस भेड़ को जब गुस्सा उतारने के लिए कुछ नहीं मिला तो उसने सामने रखे टब को ही निशाना बनाया और बार बार उस पर अपने सिर से टक्कर मारने लगी। 2 बिल्लियों का अनोखा खेल इंटरनेट पर जमकर वायरल है। दोनों बिल्लियां एक घर के अंदर आपस में खेलती दिखी, जिसमें वो दोनों एक दूसरे पर चढ़कर निकलती दिखी। पहले एक बिल्ली दूसरे की पीठ पर चढ़कर कूदी, जिसके बाद दूसरी भी उसकी नकल करती देखी गई। और अब देखिए बिल्ली और कुत्ते की दोस्ती का ये वीडियो। दोनों एक दूसरे के साथ खेलते नजर आए। कभी बिल्ली कुत्ते पर कूदकर उसके साथ खेलने लगी, कभी दोनों लोटपोट होकर मजे लेते दिखे। एक गाय का बॉल से खेलने का वीडियो धूम मचा रहा है। गाय एक मैदान में खड़ी दिखी, तभी उसकी मालकिन एक बड़ी ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। ग्वार के बीज में औषधीय गुण पाया जाता है। इसके कारण इसका बाजार में मूल्य भी अधिक मिलता है, जिससे इसकी खेती करने वाले किसानों को अधिक मुनाफा मिलता है। तो जिन किसान भाइयों ने ग्वार की फसल लगा रखी है, उनकी फसल बढ़वार की अवस्था पर है और इस समय फसल में कई तरह के कीट रोगों का प्रकोप होता है, जिससे फसल को काफी नुकसान होता है। तो किसान भाई ग्वार की फसल में लगने वाले कीट रोगों की सही पहचान करके नियंत्रण किस प्रकार से करें, इस बारे में जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र जयपुर के डॉक्टर इरफान खान से।
नमस्कार किसान भाइयों, आज अपन बात करेंगे ग्वार में आने वाले प्रमुख रोग और कीटों की। तो प्रमुख रोगों की अगर बात करें तो ग्वार में जो सबसे पहले रोग आता है वो है बैक्टीरियल ब्लाइट या जीवाणु झुलसा रोग। ये बैक्टीरिया जनित रोग होता है। इस जो रोग होता है उसकी पहचान के लक्षण होते हैं। पत्तों के ऊपर सबसे पहले लक्षण दिखाई देते हैं। पत्ते वो किनारे से मुड़ने लग जाते हैं और उनके ऊपर काले धब्बे दिखाई देते हैं। वो धब्बे आपस में जुड़ के एक साथ हो जाते हैं और पूरा जो पत्ता होता है वो काला पड़ जाता है। इस जो बीमारी है इसकी रोकथाम के लिए सर्वोत्तम यही है कि जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम और स्टेप्टोसाइक्लिन 300 ppm का घोल बना के 7 दिन पे उसकी पुनरावृत्ति की जाए। दूसरा मुख्य रोग है वो है छाछा रोग या पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू जैसे इसके नाम से प्रतीत होता है, जो पौधे होते हैं उनकी पत्तियों के ऊपर सफ़ेद पाउडर है वो जम जाता है। जो सफ़ेद पाउडर है उसकी वजह से पौधा वो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाता है और जो पत्तियां हैं वो भी मुरझा के काली पड़ जाती है और अंत में है वो गिर जाती है। इसके लिए जो सर्वोत्तम फंजीसाइड है वो है कोई भी सल्फर बेस्ड फंजीसाइड। जैसे आप जो घुलनशील सल्फर है उसका भी छिड़काव कर सकते हैं, या जो माइकोब्यूटानिल है 1 ग्राम प्रति लीटर उसका भी छिड़काव है वो सर्वोत्तम रहता है। इसी प्रकार बीमारियों में अगर ग्वार में बात करें तो बिजाई के उपरांत जो जड़ गलन की जो दिक्कत आती है वो भी ग्वार की एक प्रमुख है जो बीमारी है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट है कि जब भी किसान भाई ग्वार लगाते हैं उसका बीजोपचार किया जाए। बीजोपचार जो कार्बेंडाजिम 50% पेटेबल पाउडर है उसके 2 से 3 ग्राम जो पाउडर है उसको प्रति किलोग्राम के हिसाब से बीजोपचार करें। इसी प्रकार अगर खड़ी फसल में ये दिक्कत आ रही है, खड़ी फसल में बेविस्टिन की ड्रेंचिंग भी हो सकती है। बेविस्टिन के साथ साथ जो अन्य जो फंजीसाइड है जिसमें थायोफेनाइट मिथाइल 75% WP आता है उसकी भी 1 से 1.5 ग्राम के घोल की ड्रेंचिंग की जा सकती है। ग्वार हमारे प्रदेश में खरीफ की प्रमुख दलहनी फसलों में से एक है। औद्योगिक क्षेत्र में ग्वार की फसल बहुउपयोगी है। यही वजह है कि ग्वार गम का प्रदेश से निर्यात किया जाता है। इसके अतिरिक्त ग्वार दलहनी फसल होने के कारण भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में भी उपयोगी है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं फसल में लगने वाले प्रमुख कीटों के बारे में। जो मुख्य कीट हैं उनमें जो कीट है, जो सबसे पहला कीट है चेपा या अड़ जिसको बोलते हैं, ये साइंटिफिक भाषा में बोले तो एफिड। तो ये एक रस चूसक कीट है। जो रस चूसक कीट है ये पत्तियों के ऊपर, तने के ऊपर और जहाँ फूल निकलते हैं उनका रस चूस के रस चूस लेता है, जिससे क्या उनकी भी प्रकाश संश्लेषण की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। फलियाँ वो मुड़ जाती हैं, टेढ़ी मेढ़ी आती है और पौधा कमज़ोर हो जाता है। अंत में जो उत्पादन होता है उसमें वो किसान को नुकसान होता है। तो इसकी रोकथाम के लिए सर्वोत्तम यही है कि कोई भी नीम आधारित पेस्टिसाइड है, जैसे बाज़ार में नीम ऑयल है वो उपलब्ध है, या किसान अपने खेत स्तर पे भी नीम की पत्तियाँ, नीम की नींबुड़ियों का प्रयोग करके जो नीम बेस्ड जो इंसेक्टिसाइड है वो बना सकता है और उनका छिड़काव कर सकता है। अगर रासायनिक इंसेक्टिसाइड की बात करें या कीटनाशियों की बात करें तो इमिडाक्लोपिड 17.8 SL 0.8 ml प्रति लीटर का घोल बना के उनको उसका छिड़काव हो और 10 दिन के बाद में उसकी पुनरावृत्ति हो। इसी तरह एसीफेट है उसका भी प्रयोग किया जा सकता है। एसीफेट 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से उसका घोल बना के वो स्प्रे किया जा सकता है। धन्यवाद। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। सोशल मीडिया पर एक गुस्सैल भेड़ का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो ऑस्ट्रेलिया का है, जहां एक भेड़ अपने बाड़े में टब पर गुस्सा उतारती नजर आई। इस भेड़ को जब गुस्सा उतारने के लिए कुछ नहीं मिला तो उसने सामने रखे टब को ही निशाना बनाया और बार बार उस पर अपने सिर से टक्कर मारने लगी। 2 बिल्लियों का अनोखा खेल इंटरनेट पर जमकर वायरल है। दोनों बिल्लियां एक घर के अंदर आपस में खेलती दिखीं, जिसमें वो दोनों एक दूसरे पर चढ़कर निकलती दिखी। पहले एक बिल्ली दूसरे की पीठ पर चढ़कर कूदी, जिसके बाद दूसरी भी उसकी नकल करती देखी गई। और अब देखिए बिल्ली और कुत्ते की दोस्ती का ये वीडियो। दोनों एक दूसरे के साथ खेलते नजर आए। कभी बिल्ली कुत्ते पर कूदकर उसके साथ खेलने लगी, कभी दोनों लोटपोट होकर मजे लेते दिखे। एक गाय का बॉल से खेलने का वीडियो धूम मचा रहा है। गाय एक मैदान में खड़ी दिखी, तभी उसकी मालकिन एक बड़ी बॉल लेकर पहुंची।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। प्रदेश के किसानों को आमतौर पर खेतीबाड़ी में कई परेशानियों से दो चार होना पड़ता है, जिनमें से एक है कीटों का प्रकोप। जी हाँ, कई ऐसे कीट होते हैं जो कि बहुभक्षी होते हैं, जिसमें एक है दीमक कीट। यह कीट लगभग सभी फसलों और पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाता है और समय रहते इसकी रोकथाम न करने पर पूरी फसल को तबाह कर देता है। इसीलिए आप इसकी रोकथाम कैसे करें, देखिए इस खास रिपोर्ट में। दीमक पॉलीफेगस कीट होता है। यह सभी फसलों को बर्बाद करता है। भारत में फसलों को तकरीबन 45% से ज्यादा नुकसान दीमक से होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार दीमक कई प्रकार की होती है। दीमक भूमि के अंदर बीजों, अंकुरित पौधों को चट कर जाती है। कीट जमीन में सुरंग बनाकर पौधों की जड़ों को भी खाते हैं। प्रकोप अधिक होने पर ये तने को भी खाते हैं। अगर इस कीट पहचान की बात करें तो दीमक कीट का वैक्स मोटा होता है, जो घूसर भूरे रंग का होता है, और इस कीट की सुड़ियां मिट्टी की बनी दरारों अथवा गिरी हुई पत्तियों के नीचे छिपी रहती है। ये रात के समय निकलकर पौधों की पत्तियों या मुलायम तनों को काटकर गिरा देती है। दीमक आलू, टमाटर, मिर्च, बैगन, फूलगोभी, पत्ता गोभी, सरसों, राई, मूली, गेहूं आदि फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। इस कीट के नियंत्रण के लिए समेकित कीट प्रबंधन को अपनाना जरूरी है। दीमक की रोकथाम। दीमक से बचाव के लिए गर्मियों में खेत की अच्छी गहरी जुताई करें। खेत को खरपतवारों से मुक्त रखें। खेत में कभी भी कच्ची गोबर नहीं डालनी चाहिए। कच्ची गोबर दीमक का प्रिय भोजन होता है। बीजों को बेबरिया बेसियान फफूंद नाशक से उपचारित किया जाना चाहिए। 1 किलो बीज में 20 ग्राम बेबरिया बेसियान फफूंद नाशक से उपचारित करके बोनी चाहिए। 2 किलोग्राम सूखी नीम की बीज को कूटकर बुआई से पहले 1 एकड़ खेत में डालना चाहिए। नीम के 30 किलोग्राम प्रति एकड़ में बुआई से पहले खेत में डालने से इससे प्रकोप कम होता है। 1 किलोग्राम बेबरियान बेसियान फफूंदनाशक और 25 किलोग्राम गोबर की सड़े खाद में मिलाकर बुआई से पहले खेत में डालें। 1 किलोग्राम प्रति एकड़ बेबरियान बेसियान फफूंदनाशक को आवश्यकता अनुसार पानी में घोलकर मटके में भरकर निचले हिस्से में छिद्र करके सिंचाई के समय देना चाहिए। दीमक के रासायनिक नियंत्रण के लिए क्लोरपाइरिफास 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर खेत में बुआई से पहले भुरकाव करना चाहिए। प्रति किलो बीजों को 4 मिलीलीटर क्लोरोपाइरिफास दवा से उपचारित करके बीजों को बुआई करें। दीमक को नियंत्रित करने के लिए 2 लीटर क्लोरोपाइरिफास दवा को 4 किलो रेत में मिलाकर प्रति हेक्टेयर बुआई के समय खेत में डालना होता है। इसके साथ ही सिंचाई जल के साथ भी दवा को मिलाकर सिंचाई करने से कीट का प्रभावी नियंत्रण कर सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव हकरा, जिला जैसलमेर के शिवांश शर्मा ने। आपने सोलर पावर पंप के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। आज हम आपको
सोलर पैनल सौर ऊर्जा के द्वारा विद्युत पंप संचालन हेतु से संबंधित जानकारी देने वाली है। भारत सरकार ने एक नई योजना शुरू की है जिसका नाम है कुसुम योजना। 8 बजे से ही कार्य करना प्रारंभ कर देता है। हम 10 एकड़ खेत में 15 एकड़ खेत तक की लंबी लाइन में सिंचाई कर सकते हैं। इसके माध्यम से हम स्प्रिंकलर, ड्रिप सिस्टम है, खुला पानी, नहरों के द्वारा पानी भरा बनाने के माध्यम से पानी दे सकते हैं। यह सोलर पैनल एक बार लगाने के बाद लगभग 25 वर्ष तक कार्य करता है तथा कुछ कंपनी सोलर पैनल पर 5 साल की गारंटी व निःशुल्क सर्विस भी देती है। यह सोलर पावर इतना सुरक्षित है कि इससे विद्युत मोटर जलने की कोई भी संभावना नहीं होती। इस सोलर पैनल से पानी निकालकर हम फव्वारा अथवा ड्रिप सिस्टम से सिंचाई कर पानी की भी बचत कर सकते हैं। किसान भाइयों, सोलर पंप न केवल बिजली की अनिश्चितता से बचाता है बल्कि विद्युत बिल व डीजल द्वारा सिंचाई में आने वाले खर्च को भी बचाता है। जब कभी हम मोटर स्टार्ट करते हैं तो पहले उसमें देख लें कि जो इंडिकेटर है, लाल रंग का इंडिकेटर प्रॉपर जल रहा है क्या, तो ये समझ जाना कि हमारी प्लेटें सूर्य की रोशनी को एब्जॉर्ब कर चुकी हैं, है ना। और उसके बाद हम मोटर को स्टार्ट करेंगे और थोड़ा सा हमें मेंटेन रखना पड़ेगा। जैसे ठंड में ओस की बूंदें पड़ती हैं, उस समय हमें उसकी साफ कर दो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा धूप एब्जॉर्ब कर सके प्लेट। दूसरा, कभी कभी धूल के कण जम जाते हैं, इससे क्या होता है, थोड़ी सौर की ऊर्जा बाधित होती है। उसके लिए हमें क्या करना है, उस पर सुबह एक कपड़ा लें और उसके ऊपर चला दें, धूल डस्ट उसकी अलग कर दें। अब इसके बाद बात आती है कि कितना अनुदान है, क्या मिलेगा हमारे लिए। तो इसमें 1 हार्स पावर से लेकर के 10 हार्स पावर तक की पंप सप्लाई होती है। सरकार 90% अनुदान दे रही है। मेरे ख्याल से पहली ये योजना है जो इतनी भारी भरकम सब्सिडी किसानों को इस सोलर पैनल के माध्यम से दी जा रही है और कोई भी इसके अलावा किसी प्रकार का आपका कोई व्यय नहीं करना है, ना किसी को पैसा अलग से देना है। 1 एकड़ से भी कम जमीन है, आधा एकड़ जमीन है, वो भी इस सोलर पैनल की स्थापना करा सकते हैं। उसमें करना क्या है हमारे लिए, भूपुस्तिका और उसके बाद आधार कार्ड, बैंक पासबुक, 2 फोटो स्वयं की और समग्र आईडी परिवार की जिसमें जानकारी रहती है। तो ये आपको डॉक्यूमेंट लगना है। अब जब ये आपका आवेदन हो गया, आवेदन होने के बाद आपको मैसेज आ गया, तो शेष जो राशि रहेगी वो राशि आपको, वो भी कैश नहीं देना है, वो भी आपको या तो ऑनलाइन के माध्यम से, आरटीजीएस करके, चेक के माध्यम से, बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से संबंधित संस्था का जो एड्रेस दिया रहेगा उसमें जो आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा है उनके अकाउंट पे करना है आपको। और सरकार का प्रयास है कि अधिकतम किसान इस योजना का फ़ायदा उठाएं। और यदि किसी प्रकार की यदि आपको जानकारी नहीं मिल सकती तो आपके हर ज़िले में सौर ऊर्जा निगम स्थापित हैं, उनके प्रबंधक से आप संपर्क कर सकते हैं जिला के। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों की प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadataraajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।